मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे भाई बहनों और मेरे दोस्तों, यानी कि आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। तो आप वीडियो को, यानी कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे यानी कि वाईफाई एग्ज़ाम गुरु को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नीचे बटन दिख रहा होगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके पास में एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी घंटी को प्रेस भी कर दिए ताकि हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो आज का जो करंट अफेयर 26 जुलाई यानी कि कल का भी 25 जुलाई का भी इंक्लूड इसमें कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें है आरआरबी, एसएससी, यूपीपी, एससीआई यानी कि बैंक, अदर वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए। तो सबसे खास होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, जितना हो सकता है इसमें क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसी में ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1930 में हुई थी, यानी सरकारी कंपनी हुई थी जब 1930 में हुई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय प्रसारण यानी कि डे जो मनाया जाता है 23 जुलाई को याद रखना है। और इसके बारे में देखिए एक और ख़ास बात ये है कि आपको यानी इसके आगे पीछे जितने भी डेज होते हैं उनको रिवाइज करा सकता हूँ। देखिए 1 जुलाई को आपका यानी कि जो मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसकी स्थापना 1 जुलाई यानी कि 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की। और उसके बाद में जो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है वो भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, यानी कि डॉक्टर विद्याचंद्र राय का जन्म दिवस यानी कि उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद में याद रखना है आपको विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। 24 जुलाई को आपका मनाया जाता है आयकर डेज, 24 जुलाई को आयकर डेज मनाया जाता है। और फिर आपको 26 डेज मैंने बताया था, आप 26 जुलाई को कारगिल दिवस यानी मनाया जाता है 1999 में जो हुआ था कारगिल युद्ध। और उसके बाद में आपको 27 जुलाई में यानी कि 27 जुलाई भी पता होना चाहिए, 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ डेज। यानी कि उसके बाद में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पता होना चाहिए कि 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहेगा, देखिए पढ़िए, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? तो इसमें जो यानी कि लिवरपूल ने जीता है, ये पिछली वीडियो में बताया था मैंने इसके बारे में। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? तो ये लिवरपूल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देश की प्रमुख लौह अयस्क खनन कंपनी का चेयरमैन और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव जी को नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। खास बात ये होती है यानी कि प्रमुख लौह अयस्क खनन जितनी भी कंपनी हैं उनके चेयरमैन और यानी कि प्रबंधक उसे यानी कि सुमित देव जी को आपको याद रखना है, बनाया गया है। ये इंडिया की यानी कंपनी है सबसे बड़ी। तो इसमें नेक्स्ट आपको याद रखना है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो पीसी कांडपाल को बनाया गया है। इनके बारे में आप यानी कि पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, मैंने बताया भी है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? कि पीसी कांडपाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो चीन है उसने क्या किया हुआ है, अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई को 2020 में लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो तियाने फेस्ट यानी देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है, इस मिशन का नाम बताएं। तो इसका यानी नाम याद रखना है तिया नवेन फर्स्ट, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक 6 वाला ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल के नियम लागू किए हैं? ये हमारे झारखंड राज्य सरकार ने जारी किया हुआ है। ये ऐलान किया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल कम से कम उनको दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसमें देखिए इसके पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं कि इसमें रंग बदलते रहते हैं। तो क्या हुआ, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में पड़ती है, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रंग बदलते रहते हैं। कई साइंटिस्ट ने इसकी शोध भी की है, तो इसके बारे में कुछ पता जानकारी नहीं हासिल हुई। तो इसमें यानी कि कौन सा बैक्टीरिया उसके कारण, यानी कि बैक्टीरिया हालो अर्चिया बैक्टीरिया, यानी साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह ये है कि हालो अर्चिया बैक्टीरिया है, उससे ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 97वां देश कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है निकाल
निकोबार गोवा बना है। 97 देश जो बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है कि निकोबार गोवा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 9 नंबर पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक की देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी देख लीजिएगा। जो पिछली वीडियो में यानी कि आज जो आप एक्सप्लेन चाहते हैं तो उसको कमेंट भी करिए। देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में किस IAS यानी कि अधिकारी ने को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो आप इनको बारे में जानते होंगे, टीना डॉबी हमारी IAS लेडी हैं, बहुत ही यंगेस्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से यानी कि प्रिपरेशन करके IAS बनी थी। तो IAS कैडर की ये अधिकारी रैंक की ये हैं टीना डॉबी। उन्होंने क्या किया, ब्रिक्स में मानद सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड किया गया। और बाकी जो IAS और भी है, इनके यंगेस्टर और भी हैं, लेकिन और लोग नहीं सेलेक्ट हुए, तो टीना डॉबी को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात कर लेते हैं। हाल ही में MFIN का नया CEO यानी कि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आलोक मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो 13 नंबर की क्वेश्चन के बारे में आप लोग ये नोटिस करें कि देखिए यहाँ पे ये इसका जो यानी कि MFIN है वो इसका यानी कि ऑफिस जो है गुड़गांव में है, और इसके प्रेसिडेंट जो हैं उदय कुमार जी हैं। तो यहाँ पे ये यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है, तो यानी कि इसके जो CEO बनाए गए हैं आपके यानी आलोक मिश्रा जी बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ये करेगा, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो ये लेह में क्या किया हुआ, कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है DRDO ने। तो DRDO ने स्थापना की है, इसलिए क्वेश्चन खास बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पे पार्थ प्रतिमन यानी कि प्रतिम सेन गुप्ता जी बने हैं। कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज यानी IOB बैंक जो है उसके MD एंड CEO कौन बने हैं, तो पार्थ प्रतिमन सेन गुप्ता बने हों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर ये करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में किस देश ने 3D पिटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पे रूस ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है, रूस ने किया हुआ है। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन ये होते हैं कि इसमें देखिए ऐसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका यानी कि 20 गुना जो इसकी समय दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम समय लगेगा। यानी कि ऐसा इंजन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन बनाया गया है जिसमें 20 गुना समय कम लगेगा, और ये रूस ने किया हुआ है। तो रूस ने सफल परीक्षण ये किया हुआ है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो राजधानी है मॉस्को है, और इसकी जो मुद्रा है रूबल है, और यहाँ की जो संसद है ड्यूमा है, आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारा ये करेगा, 14 को हमारा क्वेश्चन ये करें, ध्यान से वीडियो डेली आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको बिल्कुल याद होता रहेगा, और प्रैक्टिस होती रहेगी तो बिल्कुल दिमाग में छपते रहेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल आप डेली वीडियो देखें मेरी। हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इनको याद रखना है, नवीन ताहिलानी को याद रखना है। नवीन ताहिलानी जो AIA है टाटा के साथ मिली हुई कंपनी मिलकर काम करती हैं। तो अमेरिकन यानी कि इसका जो AIA उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस यानी कि है, आपको याद रखना है। 2001 में भारत में ये एक्टिव हुई थी, काम करना शुरू किया था। तो इसने टाटा के सहयोग से ये मतलब कंपनी काम करती है। तो इसमें देखिए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया, नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में यानी कि विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रीवा गांगुली दास जी को नियुक्त किया है। और तो सुषमा स्वराज के यानी पहले हमारी भारतीय क्या है यानी कि विदेश मंत्रालय की वो सचिव रह चुकी है। तो देखिए यहाँ पे रीवा गांगुली दास जी को नियुक्त किया गया है किसमें, विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रीवा गांगुली दास जी को। यानी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन जो लोग कमेंट किए थे उनका आंसर सही था। इसमें ये कह रहा है कि हाल ही में PM स्वनिर्मित योजना को लागू करने का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे, मध्य प्रदेश हमारा शीर्ष पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज पूछा है उसकी कमेंट यानी बिल्कुल करेंगे आप लोग। आज का सवाल ये है कि हाल ही में स्मृति वन उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे कहाँ के किया गया, ऑप्शन दिए गए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अगर ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें जो भी ऑप्शन लगता है सही तो उसमें ABC करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यानी कि बहुत लोगों को इसमें बढ़ाया है, 2 से 3 कम से कम डेली हर कोई ऐड करता है, उनको मेरे दिल से शुक्रिया अदा कर मतलब है और धन्यवाद बोलता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों और हो सके इनको वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको
बिल्कुल शेयर करेंगे, तभी मेरा फ़ायदा होगा, तभी हम ज़्यादा लोग जोड़ के और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब ज़्यादा लोग नहीं हुए तो मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, ये कि ज़्यादा लोग हैं नहीं, पढ़ाऊँ क्या। तो इसलिए मेरी वीडियो जितनी भी आती हैं रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितनी भी RRB NTPC SSC लेवल की हिसाब से वो भी देखा करिए। देखिए आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम 2 से 3 लोगों को मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कराएं कृपया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।